Hi guys, what's up? Welcome back to India's first method recruitment campaign drive YouTube channel. Guys, आज जो हम करेंगे वो इंटरनेट की पूरी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होगा. We will react to Discord memes, never been done before. Every time a bad starts following me, I lose a small part of my sense of humor. Oh, that's great. इसका मतलब मुझे कुछ लूज करना नहीं पड़ेगा. Kids are glued to a violent Japanese cartoon show Dragon Ball Z is bringing impalement, strangulation to the after school crowd. Strangulation सिखा रहा है Dragon Ball Z बच्चों को. भाई हमने भी देखा है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं सीखा. देख लो यार, फिर Dragon Ball Z से इतनी प्रॉब्लम. देख लो अपना मोटू पतलू में बहन जो पता नहीं उसकी क्या प्रॉब्लम. वो एक मोटा होता है एक पतला होता है. That's the plot of the show. That's the whole plot. This guy's fat and this guy's thin. That's what the show is about. और बच्चे भी यही सब देखते हैं, फिर वो भी यही सब करते हैं. Oh, Tom Cruise joined Warner Brothers theatrical films starring Cruise in 2024 under a new strategic partnership between Cruise and Warner. Damn. अच्छा, it's a partnership. तो they'll produce films ना, they'll not. ये स्टार थोड़ी करेगा, मतलब स्टार भी कर ही सकता है, प्रोड्यूस कर रहा है. घर पे ही एक्टर बैठा है, प्रोडक्शन में ही एक्टर बैठा है. मैंने टॉम क्रूज जॉइन्स वार्नर ब्रदर सर्च किया और साइंटोलॉजी एडवोकेसी आ गया. अच्छा, ये स्टार भी करेगा. ही इज गन स्टार. आई डोंट नो इफ क्रूज विल टच सुपर हीरो स्टफ. ही सीम्स अबव इट, लाइक ही बिलीव्स हिमसेल्फ. हाँ, एक्चुअली टॉम क्रूज को लगता है वो खुद ही सुपर हीरो है. एज ऑफ टुमारो वाज अ फैंटास्टिक फिल्म, साइ-फाई. हाँ, एक्चुअली एज ऑफ टुमारो बहुत ही अच्छी थी. पता है एज ऑफ टुमारो में जो वो थी ना, एमिली ब्लंट का जो कैरेक्टर था, शी वॉज नेम्ड रीटा. एंड इन ग्राउंड हॉग डे जो ओरिजिनल एज ऑफ टुमारो है, बट विदाउट विद द साइ-फाई. मतलब ग्राउंड हॉग डे इज एज ऑफ टुमारो विदाउट द एजिंग डे. ग्राउंड हॉग डे इज एज ऑफ टुमारो विदाउट टॉम क्रूज. तो उसमें भी जो फीमेल लीड थी उसका भी नाम रीटा था. सो that's a good information. Nobody asked, but I said it anyway. ये पता नहीं, I think I would love to see Cruise as a superhero. बिकॉज मतलब ठीक है, जो भी है बंदा साइंटोलॉजी वाइंटोलॉजी करता है whatever, बट ही इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्टर. और उसने बहुत सारी फिल्म्स की है जो मुझे एक्चुअली काफ़ी अच्छी लगती है. स्पेशली एज ऑफ टुमारो और माइनॉरिटी रिपोर्ट. These are some films that like are evergreen. So I would love to see him in DC. Legendary actor Robert De Niro welcomes a new child at 80. हाँ भाई, ये रुकता क्यों नहीं है? De Niro रुकता क्यों नहीं है यार? Like at 80. So when his kid is 20, his father will not be present. He will leave this world. मेरे को पता नहीं actually. Do people still live till they're 90 or something? तो essentially he has 10 to 15 years at max. मतलब max to max in 95 तक जी लेगा डेनीरो. And then his child, चलो ठीक है, at least his child will grow up rich. ठीक ही है. मतलब आई थिंक रिच लोगों पे ना ये सब नॉर्मल रूल्स लागू नहीं होते, मेरे को लगता है. लाइक देयर वर्ल्ड इज डिफरेंट. तो गुड फॉर डेनीरो. आई न्यू इट. मुझे पता था ये बंदा आएगा. मेरे को लगता है लड़कियों की जो ये डांस करने वाली रील्स है ना, वो सबसे ज़्यादा ये जो कोचिंग क्लासेस वाले सर्स है ना, इनको प्रमोट करने में यूज़ होती है. या पुलकित सुपरस्टार को प्रमोट करने में यूज़ होती है, या वो चिप लगाने वाला जो बंदा है उसको प्रमोट करने में यूज़ होती है. और ये टिकटॉक सॉन्ग्स जब से पॉपुलर हुए हैं ना, तो मतलब आजकल लड़कियाँ कोई भी गाना यूज़ कर लेती हैं. मतलब किसी भी गाने का मतलब कुछ भी हो. मारा डब का मोड़ते खड़के नहीं लोग जाते अंदर नू बढ़ के नहीं. इस पे ट्रांजिशन बन रहे हैं लड़कियों के. मेकअप लगा के आ रही है वो इस पे. वो बंदा रोड पे खड़े होके दूसरों को शूट करने की बात कर रहा है. ये जो बंदा, इसका जो एडिटर है वो बहुत सही ट्रांजिशंस करता है. ये बंदा भी जो डांस करने वाली लड़कियां हैं ना, उनको बहुत यूज़ करता है अपने उसमें. पहले वो दिखाता है, फिर अपना ट्रांजिशन लेके आता है और कुछ सिखाने लगता है कोड वोड का. मैं भी सोच रही हूँ ऐसे ट्रांजिशंस यूज़ करूँ. पर ये ना पता नहीं, अब आई डोंट नो हाउ ही इज़. पर मेरे को लगता है कि ये इतना पेटी है, मेरे को बोलेगा कि मैं कॉपी कर रही हूँ. इफ़ यू आर वॉचिंग, आई डोंट नो यू आर, बट आई एम सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग. इसकी पैंट भी है मास, इसकी शर्ट भी है मास. न, ये है मास, इंडिया की न्यू कार.
अबे यार बेचारी यार इतना शराब. What is up, everyone? My name is Ankit, and I know a lot of you didn't get to see Tare Zameen Par ka revisit because that video had some edgy jokes. So I've removed them, and now you can watch the edited version in this video without the edgy stuff, obviously. But we'll talk more in details because, you know, this is revisit extras, so यहाँ पे बातें थोड़ी ज़्यादा होगी, and also your boy needs some money. पैसों की कमी is there. Alright, let's talk about Tare Zameen Par. Actually, first, let me show you guys some of the revisit clips. A must-watch for kids with dyslexia and a nightmare for kids with epilepsy. Dude, this is seriously gonna trigger Mirgi ke dore. Okay, please stop. Oh God, please stop this. Thanks for the free headache. A story of a troubled kid and his extremely hot mom. Respectfully. यार हमेशा खूबसूरत औरतों की शादी किसी खड़ूस अंकल से ही क्यों हुई होती है? बंदर क्या जाने काजू कतली का स्वाद. Man, Tishka Chopra, she is so beautiful. I don't care how old she is. If she is beautiful and hot, she will be beautiful and hot for the rest of her life. Let's talk about Darshil Safari's acting in this movie. क्या acting की यार इस बंदे ने? पहले जब मैं मूवी देख रहा था ना तो he was like good. He was like acting really good. फिर आखिरी में मूवी की एंड में जब वो पहली बार अपना पोर्ट्रेट देखता है ना जो राम ने बनाया होता है तो वो रोता है और उसके जो लिप्स पे हरकत होती है. माय गॉड, आई वाज लाइक गॉड डैम, आई कैन नॉट बिलीव दिस किड इज लाइक 9-10 years old. मीट ईशान बट डू नॉट गेट बिट बाय हिम, वरना टेटनस तो पक्का है. मिस्टर अवस्थी ओनली लव्स हिज एल्डर सन. ये मेरा बड़ा बेटा हर क्लास में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता है. आई मीन हिज रियल लास्ट नेम इज इंजीनियर. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? और वो दूसरा क्या ईशान तुम्हें? हे, ईशान को जितना तोड़ना है तोड़ो, माया जी को कुछ नहीं होना चाहिए. नो माया, इट्स नॉट योर फॉल्ट. Oh, also, his special talent is making noises. एक बार मेरी कार के नीचे कुत्ता आ गया था. And his last words were, This movie will show our exceptional education system, जहाँ टीचर्स पूरी क्लास के सामने सबके मार्क्स बता के कमजोर बच्चों को embarrassed और humiliated फील करवाते हैं. Ishan Avasti 2 on 25. And they love those kids जो naturally पढ़ाई में अच्छे होते हैं क्योंकि यही तो देश का भविष्य है जो बड़े होके देश छोड़ जाएंगे और किसी और कंट्री की इकोनॉमी बढ़ाएंगे. I'm really curious कि ये बच्चों को मारना बंद कब किया स्कूल्स ने, क्योंकि it was definitely not after this movie or anything, क्योंकि you know I graduated in 2012. तब तक तो टीचर्स बच्चों को अच्छे से तोड़ रहे थे क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि अगर बच्चों से बात मनवानी है ना तो उनको डराओ, मारो अच्छे से. मेरे एक टीचर ने मुझे एक बार जोर का झापड़ मारा था जस्ट बिकॉज आई वाज लुकिंग आउटसाइड द विंडो और उस टाइम क्लास चल नहीं रही थी. वो टीचर ने मुझे बाहर से देखा कि मैं बाहर देख रहा हूँ और क्लास में कोई नहीं था, तो वो अंदर आया और मुझे एक झापड़ मारा. He was like, अगर क्लास में कोई नहीं है तो तुमको पढ़ना चाहिए, बाहर नहीं देखना. ओह माय गॉड, दोबारा एक बार मिल जाना. एंड व्हेन आई वाज इन स्कूल हम लोग को तो ये चीज़ बेची गई थी कि जो टीचर्स है वो भगवान जैसे हैं. I don't think so. There are good teachers and there are bad teachers. And by the way, even back then, ass whooping in school was not really a thing in like European or Western countries. I did one high school maths class in Canada, and let me tell you, they were not beating us or anyone. अब ये सुन के कुछ बोलेंगे हमारे देश के बारे में कैसे. ईशान की हैंडराइटिंग देख के तो डॉक्टर्स की भी गांड फट जाए. उसे स्कूल पसंद नहीं, इसलिए वो क्लास बंक करके बहुत ही कैजुअली बाहर चला जाता है जहाँ there is absolutely no security or anyone remotely interested कि ये बच्चा अकेले कहाँ जा रहा है. After stalking random people in the streets and engaging in India's national pastime, Ishan gets caught. किसके साथ गए? And his parents decide to send him to boarding school. रहने दीजिए ना, ऐसे चेहरे पे उड़ते हुए बाल अच्छे लगते हैं. ईशान को फाइनली बोर्डिंग स्कूल भेजा जा रहा है और वो उसे समझाते हैं कि बोर्डिंग स्कूल अच्छी जगह है. I totally agree. It's for his own good. Ishan should be grateful and he must return the favor by sending his parents to old age home when they're old. तुम लोगों को क्या लगता है अगर पेरेंट्स अपने बच्चे से परेशान होकर उसे बोर्डिंग स्कूल भेज सकते हैं? बाय द वे, इट वाज नॉट सम स्पेशल स्कूल, राइट? दे सेंट हिम टू अ रेगुलर बोर्डिंग स्कूल. परेशान हो गए तो क्या वो बच्चा बड़ा होकर अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम भेज सकता है? ईशान अराइव्स एट बोर्डिंग स्कूल जहाँ 5th, 7th और 10th के बच्चे साथ में ही पढ़ते हैं. ईशान इज सैड but looking fresh in those loose fit pants, chunky shoes and partially tucked in shirt. इंडिया के आधे लड़के ऐसे ही घूम रहे हैं आजकल. हॉस्टल में टीचर्स और भी स्ट्रिक्ट हैं. ये क्या कान में मिनॉक्सिडिल डालता है? बट बैक होम मिसेस अवस्थी मिसिंग ईशान एंड शी इज वाचिंग हर फैमिली व्लॉग. Oh, by the way, back then people made these videos for memories, not brand deals. Now watch the filmmaker make a kid cry for just few crore rupees, something that I would totally do as well. क्लासरूम में दिन भर परेशान होने के बाद ईशान फाइनली रात को बाथरूम में अपना स्ट्रेस रिलीज करता है.
Finally, a ray of light arrives in the form of a new art teacher, twerking that ass like his life depends on it. That kid is basically me failing to make the right decision. राम को पता चलता है कि ईशान को डिसलेक्सिया है, लेकिन वो रिएक्शन ऐसे देता है जैसे कैंसर हो. Man, I really shouldn't talk shit about these kids. This one can probably hear me from his house right now. Ram is feeling sad, और तभी आती है जबीन. प्याज काट कर आ रहे हो कहीं से? सालों बाद अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ. मैं तो हमेशा कहती हूँ देखने को, कितनी अच्छी शक्ल है तुम्हारी. जबीन मैटर सीरियस है, बकचोदी मत कर. राम उसे बताएगा कि कैसे लियोनार्डो डा विंची भी उल्टा सीधा दिखा करते थे. कुछ ऐसा लिखते थे विंची साहब. कुछ समझ में आया? आप पढ़ो. I'm sure he still has no fucking idea कि बोर्ड पे क्या लिखा है. Then Ram decides to go see Ishan's parents, क्योंकि जिनके खुद के बच्चे नहीं होते उनको पेरेंटिंग पे ज्ञान चुनने का बड़ा शौक होता है, और रास्ते में वो एक बच्चे को पार्ले जी भी खिलाता है. Maybe next time avoid the condescending look after doing someone a favor. राम वहां जाके उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर सुनाता है. मुझे अफसोस है, उसने पेंटिंग करना बंद कर दिया. Bro, read the room. Does he look like he gives a shit about painting? लेकिन इसका फायदा क्या है? And what do you guys think about Ishan's parents' behavior in this movie? Like especially his dad's behavior. If you ask me, I get it. I mean, most of our parents, like especially middle class families में parents थोड़े से strict होते हैं पढ़ाई वगैरह को लेके, क्योंकि you know they parents came from no money, so वो नहीं चाहते कि अपने बच्चे भी वही टाइम देखे जो हमने देखा था. तो I think that's why they get a little aggressive. लेकिन I think इससे होता ये भी है कि अगर उनके बच्चे अगर किसी ट्रबल में है, किसी मुसीबत में है ना, तो they're not going to call their parents. वो सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ ट्राई कर लेंगे. जब कुछ भी काम नहीं आएगा ना, तब वो आखिरी में अपने पेरेंट्स को बताएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इनको तो कुछ भी बताएंगे तो ये डांटने वाले हैं. तो साइड इफेक्ट्स भी हैं. I don't know man, I don't know. You know, as I said, क्योंकि जिनके खुद के बच्चे नहीं होते उनको. Hey, quick shameless plug. मैंने 3 साइड का फर्स्ट एपिसोड 3 साइड वाले चैनल में अपलोड कर दिया है. वीडियो की लिंक कमेंट सेक्शन में पिन्ड है, तो जाके देखो. गिव इट अ शॉट. मे बी यू लाइक इट, मे बी यू वोंट. आई डोंट नो, बट गिव इट अ शॉट. राम उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करता है कि ईशान desperately needs their love and braces if possible. And after 20-second music with some montage, ईशान can finally read. This is for GK. एक पार्ट में ना राम ईशान को ऐसे दूसरे आर्टिस्ट की स्टोरी सुना रहा होता है. What's his name? Van Gogh. वो लोग उसके बारे में पढ़ रहे होते हैं. And I'm like, I hope they don't get to the part where he freaking cut off his ears and then committed suicide because his paintings were not selling and he was depressed. And those who don't know, Van Gogh is very popular in Europe. उसकी paintings like बहुत महंगे में बिकी थी. But after he died, and he died poor by the way, like उसके खाने के लाले पड़े हुए थे. जितना आप सोच रहे हैं इतना टाइम नहीं लगेगा. After school, Ram organizes painting competition for students and teachers, जहाँ one teacher somehow designed the new logo of Google, जो 2015 में डिजाइन हुआ था. This one blew my mind because this movie was released in 2007. All the teachers are enjoying डिजाइन हुआ था, जहाँ one teacher somehow designed the new logo of Google, जो 2015 में डिजाइन हुआ था. This one blew my mind because this movie was released in 2007. All the teachers are enjoying this competition, especially these two. यार हर स्कूल में किसी 2 टीचर का चक्कर चल रहा होता है नहीं? And now it's time to watch Ishan bring his imagination to life, where creativity knows no bounds, and finally he makes an absolutely average painting. He made Avatar universe before Avatar. Avatar नहीं, Avatar होता है. Ooh, another thing to talk about. So, the movie, if I'm referring to a movie made in Hollywood, and उसका नाम है Avatar, जो यहाँ पे होगा अवतार, तो क्या ज़रूरी है लोगों को करेक्ट करूँ कि नहीं नहीं नहीं, it's not Avatar, it's अवतार. भाई अगर वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं. अब अगर तुम पेरिस गए और तुम्हारे मुंह से वहाँ पेरिस निकल गया और वहाँ के किसी लोकल ने तुमको बोला कि नो नो नो, इट्स नॉट पेरिस, इट्स पारी. वी आर जस्ट प्रोनाउंसिंग इट द वे इट लुक्स टू अस, राइट? सो देयर इज नो नीड टू लाइक बिच अबाउट इट. राम पेंट्स अ पोर्ट्रेट ऑफ ईशान, लेकिन दोनों के बीच टाई हो चुका है. It was a tie. Finally, Ishan, who never won anything, wins the first prize, even though we all know which one is better. No, but seriously, do you guys like really think Ishan's painting was better than Ram's painting? Like, really? 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 Oh yeah, the last part was actually pretty subtle कि उसने जो पोर्ट्रेट बनाया उसमें वो खुल के हंस रहा है, लेकिन राम ने कभी भी उसको खुल के हंसते हुए नहीं देखा था. तो राम ये शो कर रहा था कि वो कैसे ईशान को हंसते हुए देखना चाहता है. That was really subtle and I loved it. There were actually a lot of subtle things जो I think बहुत लोगों ने मिस की होगी. जैसे जब मूवी शुरू होती ना तो ईशान
मछली पकड़ रहा होता है अपने स्कूल के गर्र के पास आई थिंक। तो वो ये दिखा रहे थे कि व्हाट मेक्स हिम हैप्पी, जस्ट लाइक मछलियाँ पकड़ना एंड ऑल दैट स्टफ। उसके बाद फिर वो कभी ऐसा नहीं करता है। उसके बोर्डिंग स्कूल में भी एक पॉन्ड होता है, वो वहाँ पे खड़ा होता है, लेकिन वो कभी भी ऐसे मछलियाँ देखता नहीं है। टिल राम उसको समझाता है कि बीइंग डिस्लेक्सिक और ऐसा होना इज नॉर्मल एंड यू कैन एक्चुअली ओवरकम इट। उसके बाद वो बोर्डिंग स्कूल के पॉइंट में जाके ऐसे मछलियों को नीचे देखता है, क्योंकि नाउ उसको पता है कि ऐसा करना इज नॉर्मल, ही कैन बी क्यूरियस। इस मूवी की जिसने भी सेट डिजाइनिंग की है या फिर बैकग्राउंड हैंडल किया है ना, क्या काम किया यार। ईशान का घर, इट लुक्स सो ऑथेंटिक, मिडिल क्लास, वॉल्स पे ऐसे स्कफ्स है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम ब्रांड न्यू घर है। ईशान के बैक के साइड में वो जो बॉर्डर रखते हैं, वो जो नेट है वो हल्का सा फटा रहता है। जस्ट लिटिल डिटेल्स मैन, इट मेक्स मी सो हैप्पी। दिस मूवी वाज रिलीज्ड बैक इन 2007 राइट। उस टाइम ना जैसे आर्ट की ज़्यादा, स्पेशली इन लाइक मिडिल क्लास फैमिलीज एंड स्टफ राइट, वो चाहते थे कि अपना बच्चा इंजीनियर डॉक्टर ही बने। अब अगर तुम देखोगे तो इट्स लाइक टेबल्स हैव काइंड ऑफ turned man, like the artists, the writers, content creators, singers, they're making shit ton of money, and all of these artists are just like independent. उनको किसी पे depend होने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर पे ही बैठ के अपना कंटेंट बना रहे हैं, पैसे छाप रहे हैं। एंड आई किड यू नॉट, मैंने रिसेंटली अभी एक पेरेंट को बोलते हुए सुना कि दे वांट देयर किड टू बिकम अ यूट्यूबर। आई वाज लाइक व्हाट। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, गिव इट अ thumbs up, and yeah, I'll see you guys in the next revisit. Peace. Japanese people are paying companies to quit their jobs. But why? Japan is famous for its strange work culture, which includes long working hours. And this culture of working long hours has even resulted in karoshi, which literally means death from overwork for some Japanese people. Quitting a job might seem like a solution, but even this is not easy in Japan. Employers in Japan tend to force their employees to stay, and in some extreme cases, even tend to harass them. Now, because of this reason, people in Japan have started paying professional agencies to help them quit their jobs for a fee of around 11,600 rupees. Several new companies have come up because of this, but the irony is that employees are not the only ones approaching them. Even companies are reaching out to these quitting agencies to help them fight a labor shortage. According to a research firm, staff shortage is one of the common business challenges in Japan, which has even led to a record of 313 companies going bankrupt in the last fiscal year. Japanese people are paying companies to quit their jobs. But why? Japan is famous for its strange work culture, which includes long working hours. And this culture of working long hours has even resulted in karoshi, which literally means death from overwork for some Japanese people. Quitting a job might seem If you feel scared / disturbed, the video ends. YouTube Uzumaki trailer. That just sounds like some sort of anime trailer. Why would I be scared of that? Ah, I see now why I would potentially feel disturbed or scared by this. So if I feel scared or disturbed, the video ends. I need to watch something called Uzumaki trailer. Well, let's just hop right in and see what sort of fun stuff I'm in for. Oh yeah. クローズ帳。最近やけに渦が Uh-huh, これからお whirlpool. 話しするのはなんだあれは。この街で起こった奇妙な出来事の数々です。 Oh, it's an anime. 山、その背中どうしたんだ。 渦巻きというものに何やら神秘的なものを感じるんです。 But what about spirals? 絶対に何か不思議な力が秘められてるに違いない。渦の入り口に過ぎなかったということに。額に何を隠している。ちょうどいい。 Oh, 渦巻きだ。 oh, so Uzumaki means spiral. Oh, I see. I was like, why do they keep saying Uzumaki? Like, that's the title, right? Oh, so it means spiral by rough translation, I'm assuming. Okay. I knew it, it's a spiral! Oh no! 私たちはまだ Or nothing more than the entrance to the spiral. なんだか Okay. 変なの。ちょっと私の顔見てくれない？ Oh!
The second contestant of the show is Ranveer Shori, who's probably the only Big Boss contestant who's entering the house with humility and self-awareness. जो लोग cult cinema के followers हैं उनको पता होगा how talented Ranveer Shori is और वो कितनी सारी फिल्मों में आए हुए हैं. सबसे ज़्यादा mainstream film I think उनकी आजा नचले है, but he was in No Smoking and a lot of other films also. उन्होंने बहुत सारे supporting roles play किए हैं in a lot of movies you might not remember watching like भेजा फ्राई, घोसला का घोसला. मतलब ये सब देख के हमारे देश What are your thoughts about who's the sort of खैर हो ज्ञान, यहाँ पहले कौन आया था? जी पहले आप आए थे। तुमको पहले बुलाया किसने था? जी आपने। तो फिर चाय भी पहले यहीं आएगी। जी चाय तो उन्होंने। तुम्हारी गलती है, तुमने हमारा ऑर्डर पहले क्यों नहीं लिया? चाय यहाँ लगा रखो, चलो। ज्ञान, वो चाय मैंने मंगवाई थी और वो इस टेबल पर आएगी। ज्ञान, मुन्ना, चाय यहाँ ला के रख दे। चाय इसी टेबल पर आएगी ज्ञान। खबरदार! एक कदम भी आगे बढ़ाया तो दोनों टांगे तोड़ दूंगा।